नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज की कोट्स की ओर। कहता है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल जो है इंसान को सफल बनाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस समय का जो है सदुपयोग कीजिए, क्योंकि एक बार जब समय बीत जाएगा वो फिर वापस नहीं आने वाला है मेरे दोस्त। तो इसलिए समय का जितना हो सके सही इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के पिछले वीडियो का होमवर्क था। क्वेश्चन जैसा कि देख रहे होंगे 2, 7, 23, 72। देखिए शुरू में तो शायद जैसा कि हर क्वेश्चन में हम लोग सोचते हैं कि शायद डिफरेंस पे देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे देखते हैं तब ज़्यादा संख्या बढ़ रहा है। और हम बता चुके हैं कि जब संख्या इस प्रकार से ज़्यादा बढ़े तो समझ जाइए क्या कि गुना हो रहा है या स्क्वायर क्यूब इस सब के हिसाब से चल रहा है। तो देखिए स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ लग रहा नहीं रहा है कि स्क्वायर क्यूब किसी के पास है नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या करते हैं, इसमें अगर गुना का कीजिएगा तो ये गुने 3 2 तिया 6 प्लस 1 गुने 3 7 21 और प्लस 2 गुने 3 23 69 और प्लस कितना 3। ठीक है, तब तो समझ गया कि गुने 3 प्लस 1 हुआ, गुने 3 प्लस 2, गुने 3 प्लस 3। तो इसमें हुआ होगा गुने 3 प्लस 4, इसमें हुआ होगा गुने 3 प्लस 5 और इसमें कितना हो जाएगा गुने 3 और प्लस 6। ठीक है मेरे दोस्त, तो 5 तिया 15, 15 6 21 इकाई से कर लेंगे। देखिए 5 तिया 15 गुना होके 15 में मतलब 5 में जब 6 जोड़ेगा तो 1 और इकाई अंक 1 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 2001। अगर आप चाहो तो गुना करके भी देख सकते हो। देखो 665 में 3 से जब गुना करेंगे 5 तिया 15 6 18 6 18 19। ठीक है मेरे दोस्त, 5 तिया 15 5 हासिल 1 6 18 19 हासिल 1 6 18 1 19 प्लस 6। तो कितना है 6 5 11 हासिल 1 9 10 0 10। तो इस प्रकार से जो है आप कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। और आज भी हम आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको दिमाग हिला के रख देगा। तो मजा से करेंगे इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन है 20 19 17 वाट फिर 10 5 क्या चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एक छोटी संख्या इस प्रकार से घटते जा रहा है, इसका मतलब है कि ये अंतर पे आधारित है। तो इसमें से कितना माइनस हुआ है 1, इसमें से कितना माइनस हुआ 2, यहाँ मालूम नहीं इधर कितना माइनस हुआ तो 5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ। तो हाँ तो देखिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि 1 9 17 इस प्रकार से है। तो ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो देखिए जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि मान लीजिए कि ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, तो आगे 5 का स्क्वायर होना चाहिए, 7 का यहाँ स्क्वायर है, फिर बीच में क्या पैटर्न चला है नहीं पता चल रहा है, क्यूब वाले फॉर्मेट पे भी नहीं है। तो चलिए अब गैप ही देखते हैं क्या गैप चल रहा है। 8 का गैप है, यहाँ भी 8 का गैप है, यहाँ 13 7 6 13 2 16 का गैप है, यहाँ भी 16 का गैप है। तो दिख रहा है कुछ 8 8 फिर 16 16। तो अगला गैप देखिए कितना का हो रहा है, 13 में से 4 गैप मतलब 9 जाएगा, तो ये 4 और 6 में से 24 का 8 8 का गैप हुआ, 16 16 का है। तो अगर यहाँ 24 का गैप है तो यहाँ भी 24 का ही गैप होगा मेरे दोस्त। और कितना हो जाएगा ये 4 3 7 और 7 2 9, यानी कि 97 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखिए और एक बार वीडियो पॉज करके पहले बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन समझिए कि आज के क्वेश्चन में से ये बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा कीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके कीजिए। उसके बाद चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए इसमें क्या चल रहा है, यहाँ पहले सबसे पहले दिमाग में उभरता है कि सर गैप देख लीजिए। तो यहाँ 1 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 2 का गैप है ना, और यहाँ 3 का गैप, 2 बार 1 चला, फिर 2 चला, 3 चला। तो कह सकते हैं शायद 3 या 4 चलेगा, क्या चलेगा। अब 3 चलेगी 4 चले, 2 बार 1 हुआ, अब 2 बार 2 होता तभी ना उस हिसाब से कहते कि हाँ भाई 3 चलेगा। यानी कि ये तो
नहीं लग रहा है कि क्या होगा। उस हिसाब से मान लेते हैं 12 आएगा, अगर 4 जोड़ेंगे तो 12, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर 3 जोड़ेंगे तो 11 है, लेकिन कन्फर्म आप नहीं कर सकते, यानी ये कॉन्सेप्ट तो नहीं चलेगा भाई साहब। तो अब क्या चलेगा, देखिए ये 1 का 1 लिख दिया, ठीक है ना। 1 के बाद ये मान लीजिए कि अगर यहाँ 0 रहा होगा तो 0 में 0 1, ठीक है ना। अब जो है 1 में ये जोड़ के 0 1 1 जोड़ के 2 लिख दिया। अगला टर्म जो है ये दोनों को जोड़ा, ठीक है, 2 1 3। अगला टर्म जो है ये दोनों को जोड़ा, समझ रहे बात को। देखो फिर से समझो, 1 रहने दिया, ठीक है ना, 1 के बाद 2 लिखा। उसके बाद ये दोनों टर्म को क्या किया, जोड़ा, 2 1 3, अगला टर्म लिख दिया। इस दोनों को लिखा 3 2 5, आगे लिख दिया। ये दोनों को जोड़ा 5 3 8, आगे लिख दिया। तो उसी प्रकार ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13, और 13 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे दोस्त, कि इस प्रकार से भी चलता है। अब अगला देखिए, चलो अगला देखिए क्या हो रहा है कि सर पहले +3 हुआ, ठीक है जी, फिर -6 हो गया, फिर क्या हुआ, तो फिर +4 हो गया, फिर क्या हुआ, -7 हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, पहले +3 -6 फिर +4, तो हो सकता है कि अब कितना होगा, +5 होगा। तो +5 होगा तो 81 5 86, 81 5 कितना हो जाएगा, 86। उसके बाद -6 हुआ, -7, तो अब -8 होगा। तो 86 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 86 में से जब 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 78, यानी कि 86 78, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। या इस प्रकार से देखो, जब भी आपको 2 टर्म वाला दिया हुआ है तो समझ जाइएगा कि हो ना हो डबल सीरीज चल रहा है। तो डबल सीरीज से भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ 87 से डायरेक्ट इस पर आइए 84 पर, कितना हो रहा है, तो ये -3 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इस पर आइए -3 हो रहा है, तो उसी प्रकार ये होगा, तो -3 होगा, 78 बिल्कुल सही है। इधर देखिए, इससे जब इस पर आएंगे तो -2 हुआ, यहाँ से जब इस पर आइएगा तो ये -2, 88 में से -2 86, बिल्कुल ठीक है। तो 86 78 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो इस प्रकार एक ही क्वेश्चन पे 2 अलग अलग पैटर्न, मतलब 2 अलग अलग पैटर्न से भी आप बना सकते हो या कर सकते हो। एक क्वेश्चन पे एक से अधिक तरीका भी, कंसेप्ट भी लग जाता है। तो चलिए और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद देखिए। तो जैसे कि क्या हो रहा है, ये अगर हम गैप देखेंगे तो ये 9 8 17 यहाँ हो रहा है। यहाँ गैप देखेंगे तो फिर 16 हो रहा है। यहाँ गैप देखेंगे तो 32 हो रहा है, 8 हो रहा है, 16 हो रहा है, 8 16 16 32, तो यहाँ अब गैप कितना होगा, 64, ठीक है मेरे दोस्त। यानी कि 4 2 6 और 6 3 9, सही किए ना। 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 32 दूना 64, तो 5 4 9 हो रहा है, 5 4 9 और 6 6 12, कैसे जोड़ रहे थे हम, 5 4 9 और 6 6 12, ठीक है। यानी 129 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो गया। देखिए इसमें भी आप एक और लॉजिक लगा सकते थे। कैसे, क्या लॉजिक है, देखो इसमें दुगना करो, 9 दूना 18 -1 हुआ। जब इससे मतलब ये जोड़ने से अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कहीं अंतर करने में प्रॉब्लम होती होगी तो आप लेट कर दोगे। ये देखो 17 दूना 34 -1 है, 33 दूना 66 -1 है, 65 दूना 130 और -1 करेंगे तो 129 आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। समझ पा रहे हैं ना जी, एक ही क्वेश्चन पे देख रहे हैं ना कितने तरीके से पैटर्न आप लगा सकते हो। ये देखिए क्वेश्चन 22 से 24 हुआ +2, 24 से 28 हुआ +4, अब तो यहाँ पूछा है। और इधर 52 से 84 हुआ कितना, 8, 24 8 32। अच्छा क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ 2 यहाँ 4, तो 6 8 वाला तो कंसेप्ट है नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत दूर हो गया, 32 हो गया। तो अगर 2 दूना 4 करते हैं, 4 दूना 8 करते हैं और 8 दूना 16, हाँ तो 16 दूना 32, ये कंसेप्ट लग जाएगा। यानी कि यहाँ पर 8 होगा तो 28 से 8 कितना हो जाएगा, आपको हो गए 36। तो 36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 36 और 6 52, बिल्कुल ठीक है, 36 6 52, ठीक है। तो 36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देना मैं भूल गया, बुरा मत मानिएगा। चलिए देखिए क्या हो रहा है, अगर हम जोड़ के देखते हैं तो 19 4 23 हुआ, फिर 23 3 26 हुआ, फिर 26 4 30 हुआ, और फिर 23 30 3 33 हुआ। यानी कि आप आसानी से जानेंगे होंगे कि +4 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो अब क्या होगा, 4 होगा। और 33 और 4 कितना होता है, 37। तो 37 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों।
इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ देखेंगे कि -4 हुआ, 44 में से 4 गया। यहाँ देखेंगे कि -6 हुआ। अब यहाँ तो मालूम नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखेंगे कि आप -12 हो गया। तो अगर यहाँ 4 हुआ, यहाँ 6 हुआ, तो यहाँ अगर 8 करते हैं, यहाँ 10 करते हैं, तो यहाँ 12। बिल्कुल सही जवाब, मतलब सही कॉन्सेप्ट है। तो 34 में से 8 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 26, और 26 में से 10 जाएगा 16। तो 26 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। तो वीडियो पॉज कीजिए और पहले इस क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद प्ले करके देखिएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, हम वही काम करते हैं। पहले अंतर देखते हैं, 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर क्या हुआ, 8 हुआ। तो अब तो भाई यहाँ पकड़ा गया, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, तो अब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 होगा तो 20 में 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 30। यानी 30 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 128 से खाली स्थान दे दिया, फिर 82, 62, 44, 28। अगर इसको कीजिएगा तो चूंकि पहला ही स्टेप मतलब दूसरा स्टेप मालूम नहीं है, तो इधर से दिक्कत होगी। तो इस क्वेश्चन को चले हम पीछे से करते हैं। ये 28 से 44 हुआ, अगर पीछे से की बात करें कितना प्लस हुआ, पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि आप देखोगे कि 16 प्लस हुआ, राइट। इसमें कितना प्लस हुआ, तो आप देखोगे कि 6 और 2 8, 18 प्लस हुआ, है ना। इसमें कितना प्लस हुआ, तो 20 प्लस हुआ। तो अब आसानी से आप देख लिए होंगे, पहले 16 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, तो अब कितना होगा, 22 होगा। और 22 यानी कि यहाँ कितना रहा होगा, 2 2 4 और 8 2 10। और उसके बाद भी चेक कर लीजिए, 22 के बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 24। 128 में से 24 जाएगा, 104। बिल्कुल सही जवाब है। तो 104 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, एकदम गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन। देखिए जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि 2 है, 9 है, 30, 93, 282। आप देखो कि आगे चल करके बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने लगा, और जब भी कोई सीरीज बहुत फास्ट गति से अगर बढ़ने लगे तो समझ जाइएगा कि वो उसमें गुना हो रहा है, ठीक है ना। तो गुना हो रहा है, तो कैसे करेंगे गुना, मतलब क्या हो रहा है। तो अगर यहाँ देखिए, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये 2 चौके 8 प्लस 1 हुआ, ठीक है जी। यहाँ 9 तिया 27 प्लस 3 हो गया, इसमें 30 तिया 90 प्लस 3 हुआ, है ना। और इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि गुने 3, तो इसको भी अगर हम 2 तिया 6 और प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं। यानी पैटर्न पकड़ा गया कि गुने 3 प्लस 3 गुने 3 प्लस 3 चल रहा है, तो यहाँ भी गुने 3 प्लस 3 ही होगा। 3 3 9 9 3 12, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ भी गुने 3 प्लस 3 ही होगा। 2 तिया 6 और 6 3 9, 9 वाला अब 2 को दे दिया, ये दोनों तो नहीं होगा, अब ये कि ये तो गुना करना पड़ जाएगा। तो देखिए 2 तिया 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2, और 2 तिया 6 और 2 8, 846 और 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9 4 8, 849 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 है, 24 है, 76, दूसरा देखिए कितना फास्ट। अब फिर अगला देखिए ऑप्शन कितना बड़ा बड़ा दिया हुआ है। इसका मतलब सीधी सी बात कि ऐसे सीरीज में आपको समझ जाना है कि गुना चल रहा है। अब क्या गुना कैसे चला है, तो ये देखिए 3 गुना के पास है, 7 21, 21 और 3 24, नहीं 7 21, 21 3 24, 24 3 72, 72 4 76। इसमें 3 प्लस 3 हुआ, इसमें 3 प्लस 4, तो इसमें 3 गुने 3 अब प्लस 5 हुआ होगा। देख लेते हैं, 36 18 18 35, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें गुने 3 प्लस 6 हुआ होगा, और इसमें गुने 3 प्लस 7 होगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो 7 में से 3 में 5 से जब गुना होगा तो 5 से 15, अब 15 में 7 जोड़ेगा, 15 7 22, यानी इकाई अंक 2 वाला होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, यानी 2122। समझ पा रहे हैं, गुना करना हमेशा जरूरी नहीं होता है। इसमें तो 2 को टकरा गया, तो इसमें हमको करना पड़ेगा। हमने देखा कि 5 से 15, इकाई अंक 5 हो रहा है, 5 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, इकाई अंक 2 चाहिए, 2 तो बस एक ही ऑप्शन में टिक करके निकल जाना है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो इस प्रकार से समय को बचाया जाता है। तो चलिए और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए 9 है, 49 है, 201, 1009, देखिए कितना तीव्र गति से बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात आपके दिमाग में हिट कर जाना चाहिए कि गुना वाला पैटर्न चल रहा है। अब गुना में क्या हो सकता है, गुना में क्या हो सकता है, देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो ये 5 गुना के पास 9 5 45 अब प्लस 4,
है कि नहीं। अगर ये 50 आता तो 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, तो ये तो 4 गुना के पास है ना, 200, 4 कम गया, यानी कि यहाँ गुने 4 प्लस 5 हुआ। इसमें गुने 5 प्लस 4 है, इसमें गुने 4 प्लस 5 है। इसमें फिर क्या हुआ, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर ये 5 गुना के पास है ना। अब 5 और 4 9, यानी फिर 4 है। पहले चला गुने 5 प्लस 4, फिर 4 गुने 4 प्लस 5, समझ रहे, देखिएगा अच्छा से। पहले चला गुने 5 प्लस 4, फिर चला गुने 4 प्लस 5, अब फिर चल रहा है गुने 5 प्लस 4, तो अगला टर्म क्या होगा, गुने 5 प्लस 4, फिर 4 5, तो 5 4, तो अब चलेगा 4 5, यानी कि गुने 4 प्लस 5, ठीक है। और उसके बाद वो भी देखना, चेक करना है, उसके बाद फिर चलेगा गुने 5 और प्लस 4। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो चेक करेंगे तो इससे जब गुना होगा 1009 में 4 से गुना करोगे तो 1000 के 4000 और 9 चक्के 36, यानी 1036, और 1036 में 5 जोड़ोगे तो 36 5 41, सॉरी मतलब 1000 मैं बोल रहा हूँ, 4036, और 4036 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4041, 36 5 41, जो कि ऑप्शन है ऑप्शन सी। लेकिन पहले हम आगे भी चेक करेंगे कि अगला वेरीफाई करता है कि नहीं। ये 40 41, ठीक है। अब इसमें जब 5 से गुना करोगे तो 4 पचे 20, 20,000 हो गया। और ये 4 पचे 20, 200, और 5, 205 और जोड़ 4 9, बिल्कुल सही है बिल्कुल। आप गुना करके चेक कर सकते हैं, यानी 40 41 हमारा बिल्कुल इसका सही जवाब हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना भाई साहब, आज का जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे लाजवाब क्वेश्चन आज के वीडियो का। देखिए क्या जवाब होगा, जरा समझिए इसमें चल क्या रहा है। आप कहोगे सर चूंकि यहाँ बढ़ते जा रहा है, उसके बाद देखिए ऑप्शन देख रहे हैं तो कहीं जोड़ पे तो नहीं है। तो अगर देखिएगा तो यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ तक तो ठीक है। मन में लड्डू फूटा कि पहले 1 अंतर, अच्छा यहाँ भी 1 ही है, 1 1 और फिर 3, लेकिन अब देखो जरा अंतर, अब 21 का अंतर है। कौन सा पैटर्न है, तो जोड़ पे तो नहीं है भाई साहब। गुना में जरा सोचिए, गुना में जब देखते हैं तो गुना में जब हम देखेंगे तो क्या होगा कि इसमें मान लीजिए कि किससे गुना करके अगर 1 जोड़ा होगा, किसी भी संख्या से तो गुना होगा तो 0 ही होगा 1। इसमें जो है 1 से गुना करके मान लेते हैं 1 जोड़ा, इसमें जो है 2 से गुना करके 2 दूना 4 1 जोड़ा, तो इसमें 3 से गुना करके और 1 जोड़ना चाहिए था, तो 5 3 15 1 16 होना चाहिए था, लेकिन 26 है। यानी ये पैटर्न भी भाई साहब मेरा गलत है, समझ रहे हैं ना, ऐसे ही होता है परीक्षा में। तो क्या होगा, क्या होगा, देखो ये 0 तो 0 है, इसको ये 0 से 1 कैसे लाया होगा, मान लीजिए 0 से 1 कैसे लाया होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे 1 आया। यहाँ 1 से 2 कैसे आया होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, समझ रहे हो। 2 से 5 कैसे आया होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1, और 5 से 26 कैसे आया होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब 26 से अगला टर्म कैसे आएगा, तो 26 का स्क्वायर प्लस 1, और 26 का स्क्वायर होता है 676। इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 677। 677 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। तो देख रहे हैं ना क्या क्या चलता है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। जैसा कि सीरीज देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये गुना वाला सीरीज है, तो जो रूल पे तो दिमाग फालतू में लगाना नहीं है। अब गुना में ये क्या चल रहा है, मान लेते हैं कि ये गुने 3 8 प्लस 1 है, ठीक है जी। गुने 3 7 21 और प्लस 6 हो जाएगा, और ये 25 चौके 100, ये 4 गुना के बराबर है। अच्छा इसको हम अगर गुने 4 लिखेंगे तो ऐसे 28 माइनस 1 करना होगा। हाँ तो देखिए ना, तो इसको भी आप गुने 4 और माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 चौके 8 माइनस 1, फिर इसमें माइनस 1, तो ये यहाँ भी पैटर्न चलेगा गुने 4 माइनस 1, यहाँ भी पैटर्न चलेगा गुने 4 माइनस 1, 7 चौके 28, ठीक है। तो यहाँ भी पैटर्न चलेगा गुने 4 माइनस 1, तो 7 चौके 28, 28 में से 1 जाएगा, मतलब 8 में से 1 जाएगा 7, इकाई अंक तो 7 होगा। अब 7 2 में आ गया तो काम तो करना पड़ेगा। 4 चक 16, देखो 400 है तो 4 चक 16, 1600 के पास आएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं।
लेकिन चूंकि एक नन महाराज भी बैठे हुए हैं तो गुना तो करके देख लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए 7 चौके 28 हासिल 2, 4 दूना 8 10 का 0 हासिल 1, 4 चक 16 1 17, 1708 है, उसमें 1 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1707। तो 1707 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। इस प्रकार से करना होता है। आगे देखिए 3 है 10 20 33 49 68। अच्छा ये सीरीज लग रहा है कि मतलब गुना उना में नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत तेज गति से नहीं बढ़ रहा है। तो अंतर पे इसको चेक कर लेते हैं। +7 हुआ, +10 हुआ, 10 से 20, 7 10, यहाँ 13 हो रहा है, यहाँ 16 हो रहा है, पकड़ा गया। 7 3 10 10 3 13 13 3 16, तो यहाँ 19 हुआ होगा, बिल्कुल ठीक। 9 18 हाथ से 4 5 ठीक, तो 19 से 3 यहाँ 22 जोड़ेंगे तो 8 10 का 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9, यानी कि 90 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपका ये अगला सवाल है। देखिए 3 है 8 है 18 है 35 है। चूँकि ज़्यादा स्पीड गति से नहीं बढ़ रहा है तो अंतर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, +5 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 10 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ तो 17 हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या पता नहीं, यहाँ पे क्या। अच्छा अगर हम गुना पे देखते तो 3 दूना 6 और 2 8, 8 दूना 16 2 18, 18 दूना 36 नहीं। देखो ये दोनों पे तो सेट हो गया था, 3 दूना 6 और 2 8, ये दोनों पे 8 दूना 16 और 2 18, लेकिन जैसे ही 18 दूना 36 और 2 38 होना चाहिए था, यहाँ 35 है, यानी ये गुना वाला पैटर्न गलत है भैया, ठीक है, नहीं चलेगा ये। तो क्या चल रहा है यहाँ, फिर इस अंतर के अंतर जरा देखिए, तो ये +5 5 5, ये 10 7 हुआ, 5 हुआ 7 हुआ, तो अगर आगे 9 हो तो 17 9 कितना का हो जाएगा अंतर, 17 9 26 का अंतर हो जाएगा। और अगर 26 का अंतर हो तो आगे कितना का अंतर होगा, 5 7 9, तो आगे 11 का अंतर होगा। 26 में 11 जोड़ेंगे तो ये 37 हो जाएगा। तो जरा चेक करते हैं, 35 में अगर 26 जोड़ेंगे तो 6 5 11 हासिल 1, और 3 2 5 1 6 61, और 61 में 37 जोड़ने पर 98 आना चाहिए। तो 7 1 8 और 6 3 9 बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखिए ये अंतर के बाद अंतर पर भी पैटर्न चल रहा था, ठीक है, तो इस प्रकार से देखना है। आगे देखिए आपको दिख रहा होगा 46 50 47 55। अच्छा देख रहे हैं कि एक बार सीरीज बढ़ा घटा बढ़ा घटा, तो जब भी इस प्रकार से सीरीज चले ना तो आप एक बार देख लीजिएगा कि कहीं डबल सीरीज तो नहीं चला है। जब भी इस प्रकार के अगर 2 3 नंबर हो तो यहाँ देखिए डबल सीरीज पर अगर हम चलते हैं, यहाँ +1 हुआ 46 से 47, 47 से 49 +2, तो अब 1 हुआ 2 हुआ तो +3 होगा, 49 में 3 जोड़ेंगे तो 52। क्या 52 है ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा। अगला अगर देखिएगा इसमें 50 +5 50 से 55 हुआ, ये +6 होता। अगर अगला पूछता तो 5 हुआ 6 हुआ तो अब 7 होता। ठीक है मेरे दोस्त, तो 52 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया। आप चाहो तो इस अंतर से भी देख सकते हो। ठीक है आगे चलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 1 4 8 9 27 वाट। क्या हो रहा है, अगर देखना चाहो अंतर तो इसमें तो कुछ नहीं बढ़ा 0, इसमें फिर बढ़ गया 3, इसमें बढ़ गया 4, इसमें बढ़ गया फिर 1। ले भैया ये क्या हो गया, 0 3 4 फिर 1, और इसमें फिर बढ़ गया 18। दिख रहे हैं, यानी कि अंतर वाला फ्लॉप, ये अंतर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। गुना, ये 0 से गुना होकर के मान लेते 1 जुड़ा, 2 से गुना होकर के 2 जुड़ा, 4 दूना 8 नहीं चल क्या रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे और आपको स्क्वायर क्यू अगर याद होगा तो देखते ही पकड़ा जाएगा, इसमें कुछ नहीं अंतर, मतलब जोड़ चेक करना था, घटाव चेक करना था। भाई साहब इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसका 1 का क्यू लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 2 का क्यू, 3 का स्क्वायर 3 का क्यू, है ना, ये 3 का क्यू, 3 3 होती है 27। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 का क्यू, 2 का स्क्वायर 2 का क्यू, 3 का स्क्वायर 3 का क्यू, तो अब क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, समझ रहे हैं? अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं, बातें मक्खन की तरह क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, 4 है 18 है वाट है 100 180 294 448। ठीक है ना, ऑप्शन दिया हुआ 36 40 48 64।
तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग को बना करके इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कम से कम अपने एक ग्रुप में, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद।